वो फीलिंग बिहेवियर में ट्रांसलेट अगर होती है तो फिर प्रॉब्लम। किसी शख्स की खूबसूरती से अट्रैक्ट होना ये हमारी नेचर का हिस्सा है। उसको घूरना मेरी चॉइस है, क्योंकि उससे भी खूबसूरत अगर कहीं दिख गया फिर आप उसके पीछे, ये खुल्लम खुल्ला चीटिंग है। क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, एक से एक हैंडसम लड़का, एक से एक खूबसूरत हॉट लड़की है वहां पे। Hello and once again welcome to another episode of Heart to Heart with Sayyid Ali Haider। तो अली हैदर, मेरा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में फंसा हुआ है। आई वाज वेटिंग टू आस्क इट फ्रॉम यू एंड टू गेट योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दैट। इज इट नॉर्मल टू फाइंड समवन अट्रैक्टिव व्हाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप? वेल, ये एक्सपर्ट ओपिनियन अगर ना भी हो तो ये मेरा ओपिनियन तो ये है कि हाँ, ये नॉर्मल है। अगर आप किसी को, कोई आपको अच्छा लगता है, आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, अब ये लड़की के लिए भी है और लड़की के लिए भी है, दोनों के लिए। exactly. आपको कोई अच्छा लग जाता है, और मैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, वो तो सबको अच्छे लगते हैं ना, हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है, कोई फिल्म स्टार है, कोई सिंगर है, कुछ भी है। अब आपको कोई अच्छा लग गया, यह है आपकी फीलिंग, और हमें रोज कोई ना कोई चलते फिरते भी अच्छा लग जाता है। बहुत खूबसूरत लड़का जा रहा है, बहुत खूबसूरत लड़की है, ये आपको पता है, ये आपकी फीलिंग जागी अंदर से ना। वो फीलिंग बिहेवियर में ट्रांसलेट अगर होती है तो फिर प्रॉब्लम है। अब उसकी बाउंड्रीज पे हम बात करेंगे। देखिए, आपको किसी शख्स की खूबसूरती से अट्रैक्ट होना ये हमारी नेचर का हिस्सा है। True. अगर ये ना होता तो पहली बात तो ये है कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए ही ना होते। Okay, ये obviously, I mean, it was in you, it was part of your nature that you got attracted to your partner and she got attracted to you. Exactly. ठीक है? तो इसका मतलब है, अब ऐसा तो नहीं कि जैसे ही आप रिलेशनशिप में आए आपकी नेचर का वो हिस्सा खत्म हो गया, वो तो रहेगा आपके अंदर। So whenever you will encounter someone who is good looking, attractive, you will feel कि अच्छा, अट्रैक्शन को भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, मैं ये आपसे कहने लगी थी कि किस लेवल की अट्रैक्शन, you know, how would you define this term? अच्छा, इसमें क्या होता है कि अट्रैक्शन के अंदर आप अप्रिशिएट कर सकते हो सामने वाले की खूबसूरती को, आप कंपैरिजन ना करने लग जाओ अपने पार्टनर के साथ साथ। देयर इज ऑलवेज समवन मोर हैंडसम, देयर इज ऑलवेज समवन मोर प्रिटी, देयर इज ऑलवेज समवन मोर रिच, एंड देयर इज ऑलवेज समवन मोर केयरिंग। तो हर चीज की का जो कहते हैं ना कि वन स्केल ऊपर वो कहीं ना कहीं है, आपको मिल जाएगा या आपकी नजर में है। प्रॉब्लम्स दो जगहों पे आती हैं। एक ये कि जब हम किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उसकी जो ज़ाहिरी हालत होती है उसकी, हम उसको कंपेयर करते हैं अपने पार्टनर से। सेकेंडली, हम अपनी उस फीलिंग को, अभी तक ये फीलिंग है, मैं आई वॉज गोइंग इन अ मार्केट, आई वॉज वॉकिंग डाउन द मार्केट, और मुझे कोई सामने से कोई लड़की आई, खूबसूरत थी, मैंने उसको देखा, दिल में वो एक आई बात कि हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। यहां तक तो ठीक है, ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। पहली नजर पड़ना ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, उसको घूरना मेरी चॉइस है। अब वो जो मेरी जो फीलिंग थी उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया बिहेवियर में। बिहेवियर मेरा क्या था? उसको घूरना। उसके अगला कदम है उसको अप्रोच करना, उस तक चले जाना, उसको जाके उससे बात करने की कोशिश करना, या कोशिश करना कि मैं उसका फोन नंबर ले लूं। ये सारे मेरे, या उसको सर्च करके इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर लेना, ये सारे मेरे बिहेवियरल एक्ट्स हैं। ये अगर मैं कर रहा हूं तो फिर गलत है। अगर मेरी फीलिंग है और उस फीलिंग को मैंने ओवरकम किया कि ठीक है, ओके फाइन, वो गुजर गई, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। Just like any other person who just passes by you and you think यार ये अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि इसका कैनवस बहुत ब्रॉड था, आई एम ग्लैड कि आपने टॉपिक छेड़ा है। उस अट्रैक्शन को दिल में पालते रहना वो भी गलत है। बिकॉज होगा क्या, देन यू विल नॉट फाइंड योर पार्टनर अट्रैक्टिव एनी मोर। आप, और फिर होगा ये कि आप खुद भी पीस में नहीं रहोगे, क्योंकि उससे भी खूबसूरत अगर कहीं दिख गया तो फिर आप उसके पीछे। So it becomes very dangerous. You are in a continuous loop. हाँ, so ये आप कहना चाह रहे हैं कि this is an addictive kind of a behavior? Infinite. Oh, okay. It's an infinite loop that you are getting yourself into. तो आपको उस अट्रैक्शन को पालते रहना। हाँ, सेलिब्रिटीज का मैंने क्यों शुरू में एक्सक्लूड किया था, क्योंकि वो हमारे बस से बाहर की बात होती है। और वो हम क्या है, हम उनको देख रहे हैं, वो टीवी पे देख लिया, सिनेमा में देख लिया, पोस्टर पे देख लिया, स्टेज पे देख लिया आपने उनको, तो यू अडोर देम,
यू नो दैट दिस इज समथिंग कि उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान नहीं होती है. प्रॉब्लम यह होता है कि व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड टू समवन व्हाइल इन अ रिलेशनशिप एंड दैट पर्सन इज इन योर एक्सेस, यू कैन इजीली एक्सेस देम. और उसको जब आप ट्रांसलेट करते हो एक बिहेवियर में, और फिर वहां से ये होता है कि आप अपनी फीलिंग को जब कम्युनिकेट कर देते हो, क्योंकि वो आपका जो बिहेवियर है वो क्या करेगा ना, वो आपकी फीलिंग को कम्युनिकेट कर देगा, बता देगा कि यार इस बंदे के. अब एक कहीं ना आप ना चाहते हुए भी, या आई थिंक चाहते हुए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाओगे. द अदर पर्सन नोज कि आप उससे अट्रैक्टेड हो, और हो रही है राय कि आप उसको बता रहे हो कि हाँ मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूं. वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हेल्दी नहीं होती, क्योंकि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. बल्कि तो इसको तो मैं चीटिंग कहूंगा, ये खुल्लम खुला चीटिंग है. मैं आपसे इसी बात पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि इसके फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑन द पर्सन हु इज विद यू. फॉर एग्जांपल, आपको कोई अट्रैक्टिव लगा, लेकिन आपका पार्टनर मेड बी अ वुमन, मेड बी अ मैन, उसके लिए ये कितना डैमेजिंग है, या उसके ऊपर इसके किस किस्म के इफेक्ट्स आते हैं? यू स्टार्ट पॉइंटिंग आउट ऑल द फ्लॉज इन योर पार्टनर देन, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता. अब आपको कोई और अट्रैक्टिव लग गया, तो अब आपको अपने पार्टनर में दुनिया जमाने भर के जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो सारे ना, वो पहले भी थे, एंड बट यू वर ओके विद देम. यू वर ईदर इग्नोरिंग देम और ईदर यू वर कोपिंग विद ऑल दोज इश्यूज. बट अब आपको ना सिर्फ वो नजर आ रहे हैं, बल्कि आप उनको हाईलाइट कर रहे होते हो. आप बार बार यू आर ब्रिंगिंग इट इन हिज और हर फेस. आपको किसी तरह से जस्टिफाई करना होता है कि अब जो मैंने चूज किया है वो ठीक है, ये गलत है. सो रिलेशनशिप गोज डाउन द ड्रेन. आपका रिलेशनशिप इट्स इन शैम्बल्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता यही है. आजकल यही हो रहा है. अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, इस पे तो मैंने हमेशा बात की. ऑप्शंस बढ़ गए हैं. उन ऑप्शंस की वजह से यू डू गेट अट्रैक्टेड. यू ओपन योर सोशल मीडिया हैंडल्स और जाके देखे एक से एक हैंडसम लड़का, एक से एक खूबसूरत हॉट लड़की है वहां पे, एंड यू गेट अट्रैक्टेड. इधर यू फॉलो देम, यू कमेंट ऑन देम, यू सेंड देम सीक्रेट मैसेजेस, और कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश भी हो जाती है उनसे ना. अब आपको अपना पार्टनर के अंदर 100 किस्म की बुराइयां नजर आ रही हैं, नोइंग द फैक्ट कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपना बेस्ट वर्जन डिस्प्ले किया होता है. अपने दिन का बेस्ट मूवमेंट, अपने बेस्ट ड्रेस के अंदर, अपनी बेस्ट शेप के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत फिल्टर लगा के, फोटोशॉप करके उन्होंने प्रेजेंट किया होता है. आप उससे कंपैरिजन कर रहे होते हो किसका? आप उस वर्चुअल रियलिटी का कंपैरिजन कर रहे होते हो एक्चुअल रियलिटी से, और मार खा जाते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी भी तकरीबन वैसी है जैसी आपकी पार्टनर की है. सो यू एंड अप इन अ लूप वेयर यू कांट बी सेटिस्फाइड. आप अपने पार्टनर के साथ तो गलत कर ही रहे हो ना, खुद के साथ ये गलत कर रहे होते हो. दुनिया की कोई लड़की, दुनिया का कोई लड़का आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. आप तन्हा रहोगे. आप सबके साथ होते हुए भी आप एक टाइम में 10 लड़कियों से चैट कर रहे होगे, एक टाइम में 10 लड़कों को डेट कर रहे होगे, बट प्लीज माइंड इट, आप तन्हा होगे, आप अकेले रह जाओगे. थैंक यू सो मच जी.